Yes. Yes, good. Once again, good morning, all of you. Today we are going to discuss IUPAC nomenclature of organic compound. Okay. Day before yesterday, we have some idea how we write like root name, prefix, suffix, or like that. है ना? Yes. So simply like that, I write here an organic compound like that. I write here an organic compound like that. Okay, this one is the simple organic compound. Okay, there are some hydrogen are replaced. Normally in organic compound में कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं, but some hydrogens are replaced by other atom or group of atoms. Okay, so like that here one hydrogen replaced by bromine, here one hydrogen is replaced by OH hydroxyl group, and here वन हाइड्रोजन में इधर साइड चेन आ गई. ओके, तो सबसे पहले हमारा जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो सबसे पहले हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं. ओके, लाइक दैट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन होनी चाहिए, तो दैट इज लॉन्गेस्ट चेन. उस लॉन्गेस्ट चेन से हमारा आता है रूट नेम. ओके, सपोज हियर हाउ मेनी कार्बन्स आर इन दिस लॉन्गेस्ट चेन? 3 children? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. So 5. root name here? Pent. Pent. Okay. Primary suffix coming from between carbon carbon, single bond, double bond or triple bond on the basis of this. So here only N. single bond, है ना? तो primary suffix is N. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स इज N. ओके, एंड जो आपकी मेन लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आते हैं वो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. अमंग दी सब्स्टिट्यूएंट्स में से हम देखेंगे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप जाएगा. ओके, तो हियर आपको रूल होते हैं इसमें. तो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स को एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे हम. ये सब क्या है हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स. ओके, और इनको हम एज ए कैसे लिखेंगे? एज ए प्रीफिक्स. ओके, तो मींस ये Br और ये CH3 हमारे एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स जाएंगे, बट OH ग्रुप इज द मेन फंक्शनल ग्रुप. जरूरी नहीं है बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप हर कंपाउंड में हो. कई बार ऐसा भी होता है जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, तो दैट टाइम ओनली प्राइमरी सफिक्स से ही काम चल जाता है आपका. बट सपोज फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स है, लेके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, लाइक दैट. ओके, तो दिस इज कॉल्ड मेन फंक्शनल ग्रुप. ये जाएगा हमारा सेकेंडरी सफिक्स. ओके, और OH ग्रुप का जो सफिक्स है वो जब हम आप लोग वेरियस फंक्शनल ग्रुप देखेंगे और उनके सफिक्स गिवन है, ये हमें याद ही करने हैं, है ना. इसको कोई समझने का नहीं है, इसमें तो हमें याद करना है, बस आप अपनी ट्रिक से इसको याद करेंगे. ओके, तो दिस ग्रुप सफिक्स इज होता है ओल. ओके, और जब भी प्राइमरी सफिक्स के साथ सेकेंडरी सफिक्स होता है और जब दो वोवल साथ होते हैं तो ई को हटा देते हैं हम, पेंटेन ओल. लेकिन इस ओल की पोजीशन भी लगानी होती है हमें. ओके, पेंटेनोल. बट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस ग्रुप? दैट इज देयर आर 5 कार्बन. तो आप किसी भी टर्मिनल से जहां पे मिनिमम नंबर मिले, बट इसकी जो पोजीशन है इधर से भी 1 2 3 है, इधर से भी 1 2 3 है. ओके, तो 3 पोजीशन भी लिखेंगे हम. फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी लिखनी होती है हमें, पेंटेन 3 ओल. और अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स को बेसिकली जो एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलने के बाद जो ग्रुप बचता है उसको क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप. जैसे ये हमारा कार्बन चेन ही है बेसिकली. ओके, तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स.
एल्काइल। ये कब बनते हैं? जब एल्केन का व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? ये सब पढ़ के आए हो, मैं भी 10th क्लास में पढ़ा रही हूँ इसलिए मुझे आइडिया है। आप ये सब बेसिक आइडिया है आप। CnH2n। CnH2n प्लस 2। ओके, तो एक हाइड्रोजन अगर हम कम कर देंगे तो वो +1 हो जाएगा। ओके, दैट फॉर्मूला इज एल्काइल फॉर्मूला, राइट। तो ये सबको हम जो भी हमारी मेन चेन में नहीं आते, मेन लॉन्गेस्ट चेन में कंटिन्यूअस में, वो सब सब्स्टिट्यूएंट में चले जाएंगे। तो यहाँ हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे हम। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस टर्मिनल से 1 2 3 4 5, है ना। वैसे तो हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना, बट ये दोनों टर्मिनल से इक्वल आ रहा है, तो देन हम जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी देने में, है ना। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 पोजीशन पे जो हेलोजन है उसको लिखेंगे ब्रोमो, हेलो। क्लोरो, क्लोरी, Cl है तो क्लोरो, आई है तो आयोडो, सबका नाम हेलो है ना। जनरल नेम ऑफ हेलोजन इज हेलो। और एल्काइल जो है हमारा 4 पोजीशन पे 2 ब्रोमो, 2 पोजीशन पे ब्रोमो, कोमा लगा के फिर 4 मिथाइल। ओके, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन 3 ओल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट एन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन प्राइमरी सफिक्स, ऑन 3rd पोजीशन पे OH ग्रुप है तो 3 ओल। ओके, तो लाइक दैट, इस तरह हमारा वो जो नोमेनक्लेचर का स्केलेटन था, रूट नेम, सब्स्टिट्यूएंट्स एंड प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स। इज इट क्लियर फ्रॉम दिस नेम? ओके, नाउ फर्स्ट वी विल टेक nomenclature of hydrocarbons. Hydrocarbon means कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके, और इसके एग्जांपल्स है हमारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इससे पहले देखो बेटा, एक होता है कॉमन नेम, ट्राइबल नेम और कॉमन नेम। कई सारे कॉमन नेम भी बहुत एक्सेप्टेड है ऐसे ही, है ना, लेकिन IUPAC नेम में प्रॉपर हमारे रूल्स लगेंगे। ओके, जैसे मैं हाइड्रोकार्बन में एल्केन में एग्जांपल लेती हूँ। कई बार एक कॉमन फॉर्मूला सेम होता है ना, एक से ज्यादा कंपाउंड के, बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, क्या होते हैं वो? कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट Isomers. yes, Isomers. phenomena is called isomerism and these compounds are isomers of each other. Okay, तो suppose like that हम अप टू 4 कार्बन वाली में आइसोमर बना सकते हैं, लोअर वालों में नहीं बनेगा। C4H10 4 कार्बन वाली एल्केन है। ओके, तो अगर ऑल कार्बन इन ए स्ट्रेट चेन में हो लाइक दैट, ऑल 4 कार्बन कंटिन्यूअस है ना, और उसके बाद हम अदर आर हाइड्रोजन लगा देंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। एक आइसोमर हम बनाते हैं इसका 3 कार्बन कंटिन्यूअस है, 1 कार्बन साइड में है। ओके, इसके 2 आइसोमर्स इससे बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन की चेन है इसमें डिफरेंस के कारण ये आइसोमर्स बन रहे हैं, तो इनको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ड्यू टू डिफरेंस इन साइड चेन्स, ये जो कार्बन हमारी मेन चेन में नहीं आते हैं उन कार्बन्स को क्या बोलते हैं हम? साइड चेन। इसमें कोई साइड चेन नहीं है, ऑल कार्बन इन्हें लॉन्गेस्ट चेन में आ रहे हैं, बट हियर 1 कार्बन जो है वो साइड में निकल गया है। ओके, देन सेटिस्फाई वैलेंसीज, हियर 3 वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड बाई अदर 3 कार्बन, तो 1 हाइड्रोजन आएगा, हियर 3 हाइड्रोजन, हियर 3 हाइड्रोजन। ओके, तो इन कंपाउंड के अगर हम नॉर्मल नेम देखें तो ये नॉर्मल नेम बोलते हैं, कॉमन नेम। जब ऑल कार्बन स्ट्रेट चेन में हो तो उसको नॉर्मल एल्केन बोलते हैं, और ये 4 कार्बन वाली है तो दिस वन इज द नॉर्मल ब्यूटेन।
क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल ब्यूटेन। दीज आर कॉमन नेम्स, नॉट आईयूपीएसी नेम, है ना। बट ये कॉमन नेम भी बहुत पॉपुलर में, तो हमें पता होना चाहिए। सेकेंड वन इज, अगर एक टर्मिनल पे CH3 का होल ट्वाइस C ग्रुप हो लॉन्गेस्ट चेन में, है ना, तो दैट टाइम प्रीफिक्स क्या आ जाता है, आइसो। जब हमारा एक टर्मिनल पे कैसा ग्रुप हो, CH3 का होल ट्वाइस C। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, है ना, तो कॉमन नेम में प्रीफिक्स लगता है आइसो। तो नेम ऑफ दिस आइसो, उसके बाद जितने कार्बन है, इट इज नॉट आईयूपीएसी, अगेन आई एम सेइंग, ये कॉमन नेम्स है। और ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन। ओके, ये क्यों बता रही हूं मुझे कि ये पता होना चाहिए हमें। अभी हम कुछ एल्काइल ग्रुप के भी ग्रुप के नेम्स देखेंगे, तो वो इस तरह इनके नेम से कनेक्टेड है। ओके, तो मैंने कहा कि अगर एल्केन में से एक H निकाल देते हैं तो रेस्ट ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। ओके, तो नॉर्मली हमारे अगर स्ट्रेट चेन वाले हैं तो दैट टाइम तो उनको हम सिंपल बोलेंगे, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, लाइक दैट। ओके, बट अगर हमारा एल्काइल ग्रुप इस तरह का है, सपोज CH3 का होल ट्वाइस C, दिस ग्रुप, ओके, और एक ग्रुप है हमारा CH3 CH2 CH2, है ना। एल्काइल ग्रुप के नेम के लिए मैंने एक बेसिक आइडिया लिया बेटा। तो फर्स्ट एल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड, यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप, Propyl. प्रोपाइल। प्रोपेन है, तो नेम ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप इज प्रोपाइल। ओके, बट दिस एल्काइल ग्रुप नेम इज, क्योंकि इस एल्काइल ग्रुप में एक टर्मिनल पे CH3 का होल ट्वाइस C ग्रुप है, और जब ये होगा, Isopropyl. यस, दिस एल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल एल्काइल ग्रुप। ओके, तो आईयूपीएसी नेम में अगर साइड चेन में ऐसा ग्रुप अटैच होगा हाइड्रोकार्बन में, तो दैट टाइम इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। और ऑल 3 कार्बन इन कंटिन्यूअस होंगे तो उसको हम बोलेंगे, N-prop. नो एन नहीं लगाएंगे वहां पे, प्रोपाइल बोलेंगे सिर्फ। बट कॉमन नेम में उसको बोलेंगे नॉर्मल एल्केन। ओके, लाइक दैट, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अगर हम 5 कार्बन वाली चेन की बात करें, अगर C5H12, ओके, तो इसके 3 एल्केन्स बना सकते हैं हम, लाइक दैट, CH3 CH2 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 CH3, all 5 carbon are in a straight chain, so this one is called normal pentane. ओके, अब हम एक साइड चेन बना दें, तो एक टर्मिनल पे आपको हाइड्रोजन भी साथ साथ लिखे हैं कि रहने दें, अंडरस्टूड है। CH3 CH CH3 CH2 CH3, कार्बन की और हाइड्रोजन एक वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑलवेज हाइड्रोजन फॉर्म विद कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना, इसके भी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो लाइक दैट। अब एक टर्मिनल पे देखो CH3 का होल ट्वाइस ग्रुप आ गया, तो ये क्या बन गई आपकी, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, Isopentane. Isobutyl. यस, दिस वन इज द आइसोपेंटेन। Ma'am, fifth carbon is not visible. second is not visible, Fifth carbon. ओके, 5th कार्बन तक चलो यहां बनाते हैं हम, है ना। तो दिस वन इज द आइसोपेंटेन। ये हमारे ब्यूटेन के हमने 2 बनाए थे, नॉर्मल ब्यूटेन है। अब हम ऐसे ही पेंटेन के 3 बनेंगे, ओके, ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन साइड चेन। ये 4 कार्बन हमारा और एक ये साइड चेन आ गई। थर्ड वाले में अगर हम देखेंगे, दिस वन इज द सेकेंड, दिस वन इज थर्ड,
2 साइड चेन लगा दें हम ऐसे एक ही कार्बन पे, ओके। CH3 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 CH3, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, ऑलरेडी इसकी और 4 वैलेंसीज सेटिस्फाइड है, ओके। इसको क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। जो कार्बन अदर 4 कार्बन से अटैच्ड होता है, दैट कार्बन इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन, है ना। अभी हम टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी देखेंगे। तो ये जो कंपाउंड है, दिस वन इज द आइसोपेंटेन, दिस वन इज कॉल्ड नियोपेंटेन। अगेन आई एम सेइंग दीज आर नॉट IUPAC नेम, है ना। IUPAC में भी हम देखेंगे जनरल रूल लगेगा, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। जो आपके लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आएंगे वो सब साइड चेन जाएगी, और उन साइड चेन्स को कंसिडर्ड एज एल्काइल ग्रुप, ओके। तो सेम हियर लाइक दैट, सपोज अगर ये ग्रुप अगर सफिक्स में होता है, ये ग्रुप अगर कहीं अटैच होता है तो उसको बोलते हैं नियो, CH3 का होल ट्वाइस, ओके। तो उस एल्केन के कॉमन नेम में क्या सफिक्स लग जाता है? नियो, ओके। और इस टाइप का अगर कोई एल्काइल ग्रुप हो, CH3 का होल ट्राइज, उस एल्काइल ग्रुप का नेम क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल, है ना। यहाँ पे इसको नियोनी बोलेंगे और यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। 4 कार्बन है, बट जो कार्बन हमारा एज ए साइड चेन में मेन चेन से अटैच्ड है, वो कार्बन अदर 3 कार्बन से अटैच्ड है, अदर 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है। तो सच टाइप ऑफ टर्शरी वर्ड यूज करते हैं, ओके। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो ये मैंने कुछ आपको कॉमन नेम दिए हैं एल्काइल्स के, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में जो हमारे एल्काइल ग्रुप है वो अगर मेन चेन में नहीं आते हैं तो उनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स काउंट करते हैं, राइट। वी आर टेकिंग नाउ सम एग्जांपल्स। इज इट क्लियर? तो ये मैंने कॉमन नेम बता दिए। C5H12 के 3 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। नियो किसको बोलेंगे? जब एक टर्मिनल पे 3 ऐसे मिथाइल ग्रुप हो, ओके। तो दैट टाइम वो एल्केन हमारी नियो एल्केन हो जाएगी। और ये हमारे ग्रुप्स हो गए कुछ, है ना। अब हम नोमेनक्लेचर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले लेते हैं हम कुछ एल्काइल ग्रुप की हमें नीड होगी, इसलिए मैं इनको एज इट इज छोड़ती हूँ। अब हम कुछ एल्केन्स लेते हैं उनके, ना, जनरल कुछ एग्जाम्पल लेके हमें रूल समझ में आएंगे। CH3 CH CH3 like that. Sometime कंपाउंड इज गिवन, नॉर्मली आपको कंडेंस स्ट्रक्चर ही देते हैं, बॉन्ड लाइन भी दे सकते हैं। अगर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए हम, तो फर्स्ट हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, है ना, लाइक दैट, ऐसे ही बना सकते हैं हम 1 2 3 4 ये 5, ओके। 2 कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जा रहा है हमारा, ये 2 कार्बन है, इसमें ऐसे सिंपल स्ट्रेट लाइन कर दो आप, तो दिस इज रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन वाला चेन। और इसके बाद 4th कार्बन पे देखो 2 कार्बन वाली चेन आ रही है ना। तो 3rd 4th, ये 4th कार्बन है, इस पे हम ऐसे जिग जैग बनानी पड़ेगी हमें, ओके। ये इसी कंपाउंड का मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? से यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. राइट। तो लाइक दैट इस कार्बन में इस तरह ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। नॉर्मली हमारा माइंडसेट क्या होता है, जो कार्बन ऐसे कंटिन्यूअस लिखे हुए हैं वो स्ट्रेट चेन हो गई, साइड में जो भी है वो सब सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। बट नो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें कंटिन्यूअस, चाहे वो साइड में हो या स्ट्रेट लाइन में ऐसे लिखे हुए हो, we consider longest chain in which number of carbon atoms more, like that here 1 2 3 4 5,
Okay, but another straight chain is 1 2 3 4 5 6. So which one is the longest chain? That one, second one, है ना? This one is the longest chain. है ना? यहां भी कार्बन कंटिन्यूअस होने चाहिए, बस कार्बन। अब जो हमारे मेन स्टेट चेन में नहीं आते वो सब सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। जैसे ये मिथाइल ग्रुप हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल ग्रुप हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट नंबरिंग कि सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिले, है ना? इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 नंबर मिल रहा है, इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इस सब्स्टिट्यूएंट्स को सेकेंड नंबर मिल रहा है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 और 6। Okay, so what is the name of this compound? Yes, tell me. Hexane. 2,4-dimethyl hexane. Prived, absolutely correct, beta. Okay, because there are same two groups are present, तो उनकी हम सिंपली पोजीशन लिखेंगे। 2 पोजीशन पे भी मिथाइल है, 4 पोजीशन पे भी मिथाइल है, तो 2,4-dimethyl, ओके, एंड 6 कार्बन वाली हमारी चेन है हेक्स, और नो एनी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, देयर ओनली सिंगल बॉन्ड, सो प्राइमरी सफिक्स इज एन। ओके, यस। नाउ सेकंड एग्जांपल वी आर टेकिंग जब सब्स्टिट्यूएंट्स हमारी सेम पोजीशन पे हो, है ना? और ऐसे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 मिथाइल 4 मिथाइल, जब सेम है तो उनके नंबर्स लिख देंगे हम पोजीशन बता के, 2,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। ओके, जैसे मैं आपको एक नियोपेंटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देती हूँ, है ना? यस, सी चिल्ड्रन, 1 2 3 कार्बन, 2 पोजीशन पे इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। ओके, प्रिवेट 2 2 2 लिखना पड़ेगा बेटा आपको, क्योंकि 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2,2-डाइमिथाइल, 2 पोजीशन में। यस बेटा, हाँ तेजस्वी करेक्ट, क्योंकि 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो आपको 2 टाइम 2 2 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपने डाई लिखा है लेकिन 2 ही लिखा है तो दूसरा वाला मिथाइल ग्रुप कहाँ है, तो इसलिए 2 टाइम्स हम 2 2 लिखेंगे, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, लाइक दैट। और ये क्लियर हुआ ना आपको? दिस वन इज द नियोपेंटेन, जिसका कॉमन नेम नियोपेंटेन है ना? एक टर्मिनल पे आपका सी के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, दिस वन इज द नियोपेंटेन, बट IUPAC नेम इज 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, लाइक दैट। तो एक ही टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही कार्बन पे हो तो उनकी 2 बार पोजीशन लिखेंगे हम। नेक्स्ट वन इज द लाइक दैट। यहां पे हमारी लॉन्गेस्ट चेन, बस कार्बन की वैलेंसी हमें 4 करनी है, जितने बॉन्ड बने हुए उससे जितने कम है उतने हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए इधर भी 2 कार्बन वाली चेन जा रही है, इधर भी 2 कार्बन वाली जा रही है, तो हियर नो एनी प्रॉब्लम, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब हम नंबरिंग की बात आती है, इधर से भी 1 2 3 पोजीशन पे इथाइल आ रहा है, इधर भी 1 2 3 पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, तो 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैविंग सेम पोजीशन। ओके, इन दिस केस याद रखना हमें अल्फाबेटिकली विच कम्स फर्स्ट, है ना? जैसे आप लोगों के रोल नंबर भी क्या होते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन योर साइज की हाइट क्या है। हम रजिस्टर में जब रोल नंबर लिखते हैं तो 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, वेरी नाइस बेटा, गुड। तो दैट टाइम आपके माइंड में रखना है कि अल्फाबेटिकली विच सब्स्टिट्यूएंट्स विच एल्काइल ग्रुप कम्स फर्स्ट। कब? जब सेम पोजीशन पे हो, तो अगर डिफरेंट पे हो तो जो पहले आ रहा है उसको कंसीडर करेंगे,
इज इट क्लियर ना? जैसे सपोज ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे होता तो दैट टाइम नो कंफ्यूजन, दैट टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टर्मिनल. But when two different alkyl groups having same position, that time numbering will be started from that terminal where alphabetically which substituent comes first, right? Yes, so this is important point here. अगर सपोज इसी कंपाउंड में मैं एक और एग्जांपल दे देती हूं आपको, ये CH3 यहां होता, 3 4 5 6 7 8, और ये यहाँ पे हमारा CH2 CH3, right children? That time no confusion, that time we will start numbering from this side, because here ethyl group comes third position and methyl group comes second position, but in this case we have confusion. Okay, so we will start numbering from there alphabetically, substituents comes first. लिखेंगे भी इनको ऐसे ही अल्फाबेटिकली, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन. ओके, नो एनी डाउट हियर? और इसका नेम 2 मिथाइल 6 इथाइल ऑक्टेन है ना, बिकॉज हियर मिथाइल ग्रुप. तो पहला केस तो है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, और सेकंड वन इज डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो बट सेम पोजीशन है दोनों टर्मिनल से, दैट टाइम अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको कंसीडर करेंगे, राइट? यस. अब हम थोड़े ये कॉम्प्लेक्स वाले एल्काइल ग्रुप लेते हैं, उनके नोमेनक्लेचर देखेंगे. रूल्स हमारी सिंपल रूल्स हमारी एनसीईआरटी बुक में भी अच्छे से गिवन है बेटा, वहां से भी आप रूल्स, लेकिन रूल्स प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगे, है ना? रूल्स को कोई लर्न नहीं करना हमें, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे नोमेनक्लेचर की उतने ही हमारे रूल अच्छे हो जाएंगे, लाइक दैट. Okay, now we will see first select longest chain. Okay, जैसे सपोज हम ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर? ये मैंने एक लॉन्गेस्ट चेन देखी, और ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7. There are two longest chain which are having same number of carbon atoms. राइट चिल्ड्रन? जैसे ये वाली लॉन्गेस्ट चेन में भी हमारे 7 कार्बन एटम हो रहे हैं, और ये वाली लॉन्गेस्ट चेन में भी 7 कार्बन एटम हो रहे हैं. तो विच वन सेलेक्ट, कौन सी सेलेक्ट करेंगे हम? सपोज दिस वन इज द फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन, दिस वन इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट चेन. यस, हम कोई सी भी सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि जो पोजीशन है वो 3 और 6 से आएगी सब्स्टिट्यूएंट्स की, चेंजेस नहीं होएगा उसमें. कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं बेटा. जब हमारी नहीं, वो CH3 ऊपर नहीं दिखा था मुझे. जो दूसरी वाली उसके अंदर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, और जो पहली वाली उसके अंदर सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे. पहली वाली के लिए बेटा देखो, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ आ रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ आ रहा है, और एक नीचे आ रहा है, एक नीचे आ रहा है, और दूसरी वाली में से 2 सेकंड वाली है उसके लिए तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं. हाँ, तो उसको चूज करेंगे. Yes, ma'am. यस, देयर इज वन अनदर पॉइंट कि जब हमारी 2 लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है, बोथ है सेम कार्बन एटम, तो दैट टाइम हम देखेंगे कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन में साइड चेन ज्यादा आ रही है, मींस एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ रहे हैं. ओके चिल्ड्रन? तो जैसे मैंने यहाँ पे इस वाली लॉन्गेस्ट चेन को, फर्स्ट नंबर वाली को हमने सेलेक्ट किया, तो वी हैव दिस मिथाइल लॉन्गेस्ट सब्स्टिट्यूएंट. ये हमारा थर्ड पोजीशन पे इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और ये इस पोजीशन पे मिथाइल है. बट जब हम सेकंड वाली सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये पूरा ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट जल जाएगा हमारा,
तो एक ही साइड चेन कंसीडर करेंगे इसको, और यहाँ पे भी ये एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो इन दैट केस जब बोथ लॉन्गेस्ट चेन हैव सेम कार्बन एटम, तो वी विल सी विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स, राइट। इन केस जब अगर सपोज इसमें हमारे 8 आ जाते तो दैट टाइम हम साइड चेन पे नहीं जाते, दैट टाइम तो जो भी हमारी लॉन्गेस्ट चेन है उसी को कंसीडर करते हैं, राइट। बट हियर both longest chains have same number of carbon atom, so in that case we will select the longest chain which has more number of substituents. Is it clear? So we will consider this one, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नंबरिंग मैंने उधर से स्टार्ट कर दी क्योंकि इस पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे आ रहा था। ओके, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ही हमारा मिथाइल ग्रुप आ गया। ओके, तो अगेन हमारा वो कॉम्प्लेक्स वाला नेम नहीं आएगा, मैंने सोच के दिया था कि आइसोप्रोपाइल लिखेंगे इसको, बट तो समटाइम ये भी है, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली हम लिख दें, है ना। तो लाइक दैट 2 पोजीशन पे मिथाइल है और 5 पोजीशन पे भी मिथाइल है। ओके, अल्फाबेटिकली हमें लिखना है, बट 3 पोजीशन पे इथाइल है। तो फर्स्ट वी विल राइट 3 इथाइल एंड 2 और 5 पोजीशन पे क्या हमारे मिथाइल ग्रुप, 2 4 5 डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल, यस, एंड 7 कार्बन है तो हेप्टेन। यस, आई थिंक इज इट क्लियर। 3 पोजीशन पे इथाइल आ गया और 2 और 5 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। ओनली फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, ओके, रेस्ट ऑफ आपके स्मॉल लेटर्स आएंगे। फिर ऐसा नहीं कि हैप का एच कैपिटल लिख दो, नो, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट्स है तो रूट नेम में स्मॉल लेटर जाएगा। इज इट क्लियर? यस। है ना। अब देखो हमारा कॉम्प्लेक्स नेम आए, ऐसा कोई एक एग्जांपल लिखती हूं, देखो जहां पे वन टू थ्री 4 और ये 5 पोजीशन पे हम लगा देते हैं। सिक्स 7 8 और 9। यस स्टूडेंट्स, अब देखो कंसीडर करें नहीं करें इसको साइड चेन में सब्स्टिट्यूएंट, देखो इधर से अगर हम इधर टर्न हो जाते हैं तो देयर आर 2 कार्बन आ रहे हैं, बट इधर से हम सीधे इधर जाते हैं तो 4 कार्बन आ रहे हैं। ओके, तो क्या करेंगे, इसका मतलब इसको तो हमें डिस्कार्ड ही करना है, कंटिन्यूअस कार्बन को ही हम लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे, है ना। ये तो क्लियर ही हो गया हमारा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जा रहे हैं और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 7 ही हो रहा है, तो हमें तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन है, भले ही साइड चेन नहीं है तो इट्स ओके। ओके, तो ये 9 कार्बन वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ओके, ऑन 5th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पे एक हमारा ग्रुप आ गया CCH3 का होल ट्राइज, और दिस ग्रुप इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? ऑन 5 पोजीशन पे जो है वो हमारा ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल, और टर्शरी का T स्मॉल लिखते हैं, ब्यूटाइल। और 9 कार्बन वाली चेन के लिए रूट नेम है हमारा नोनेन। यस, ओके। तो समटाइम ऐसे हमारे को बिग साइज वाले जो एल्काइल ग्रुप है उनके नेम की भी नीड होती है ना, कभी कभी ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर नहीं होता। तो इज इट क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया सिंपल हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर।
है ना, जिनमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो बन जाती है हमारी एल्कीन और एल्काइन, है ना। तो नाउ वी विल सी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। Like that, I am given this compound, right? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देयर। नाउ मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वी विल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। ओके, सपोज वी विल सी हियर 1 2 3 4 5 6, हियर 6 कार्बन, बट 1 2 3 4 5 6 7, ओके, बट नो चिल्ड्रन। जब हमारे कार्बन कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है तो दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो सो whenever we will select longest chain, so we will consider double bond, triple bond also should be in longest chain. Okay, so maybe although this has 7 carbon atom, but in this chain this double bond is not considered. So we will discard that. Which one is we will consider? In which double bond or triple bond also comes. Yes, 3 propyl has 1 in, absolutely correct बेटा। यस, आपने डबल बॉन्ड को भी पोजीशन दिया है। तो मैं यहाँ पे इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि कई बार हमारे माइंड में लॉन्गेस्ट चेन माइंड में रहता है, बट लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि वो डबल बॉन्ड भी उस दैट टाइम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स में वो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे हम जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आए, राइट। और काउंटिंग विल बी स्टार्ट जहां से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन मिनिमम मिले। ओके, तो वी विल दैट टाइम ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स को नहीं देखेंगे हम। यस तेजस्वी, करेक्ट। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, 3 पोजीशन पे प्रोपाइल ग्रुप है, 3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप, दैट इज प्रोपाइल। ओके, एंड 6 कार्बन वाली है। अब यहां से प्राइमरी सफिक्स जो है वो इन लगेगा, बट डबल बॉन्ड को भी उसकी पोजीशन देनी है हमें। 1 इन, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ओके, सो लाइक दैट। ओके, कभी कभी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं, है ना। जैसे वी विल टेक एग्जांपल, यस, मैंने एक कंपाउंड दिया आपको जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। पोजीशन वो कंसीडर करेंगे जहां से पहला नंबर मिल रहा हो उसको, है ना। जैसे यहाँ पे देखें हम, तो ये डबल बॉन्ड की फर्स्ट पोजीशन आ रही है और इस टर्मिनल से ट्रिपल बॉन्ड की सेकंड पोजीशन आ रही है। तो इस केस में हम जब दोनों की पोजीशन डिफरेंट हो, राइट चिल्ड्रन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। when both multiple bonds means double bond or triple bond have different position, in that case we will start counting from that terminal, from there any multiple bond comes minimum point, है ना, minimum number। ओके, तो यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इस टर्मिनल से सेकंड है, हियर फर्स्ट है। तो इन दैट केस विदाउट एनी कंफ्यूजन we will start from this terminal. Is it clear? So here numbering will be start from this terminal, right? So here total root name of this compound is pent. First position पे double bond है तो suffix is in, and fourth position पे triple bond है तो suffix आएगा उसका आइन। तो हम सारे suffix लिखेंगे। ओके, इन को पहले लिखेंगे, आइन को बाद में लिखेंगे।
पेंट वन पोजीशन पे वन इन, है ना, ई हटा देंगे हम, ओके, एंड 3 आयन, ई यानी का हम पेंट 1 इन 3 आयन लिखेंगे। इज इट क्लियर? पेंट 1 इन, यहां पे भी इन का वो हटाएंगे बेटा, ये हटा देंगे लास्ट में हम, ओके, और 5 आयन लिखेंगे। बट सेम एग्जांपल को मैं अनदर वे में लिख रही हूं यहां पे, लाइक दैट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, here same example here 1 2 3 4 5 carbon here, but here triple bond and double bond both are having same position, okay, तो that time हम किसको कंसीडर करेंगे? यस, तब हम डबल बॉन्ड में इन आता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन आता है, तो विच कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली? विच कम्स? इन। तो यहां भी हमने वही किया है ना, बट हियर वी विल कंसीडर फर्स्ट इन, ओके। आइन ऑल्सो हैविंग सेम पोजिशन, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स हियर मोर, तो वी विल कंसीडर फर्स्ट, नो, कीप इन योर माइंड ओनली अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके। हियर ऑल्सो in comes first and ion comes later, okay, yes, very nice Tejasvi, paint 1 in, and here ion का क्या पोजीशन दिया आपने? No Tejasvi, your answer is wrong बेटा। how can we give both, दोनों को सेम पोजीशन कैसे दे सकते हैं हम? Suppose I start counting from here 1 2, नॉट सपोज, हमें यहीं से करना है ना, 3 4 5, ओके, तो 4 पोजीशन हो गया बेटा, नॉट 1 पोजीशन, राइट, नॉट 5 आइन 4 आइन, ये 4th कार्बन पे भी तो ट्रिपल बॉन्ड है। यस, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज लाइक दैट, पेंट 1 इन, ई हटा देंगे बेटा, ओके, and 4 ion, is it clear? जहां से हमारा ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, is it clear now तेजस्वी? yes है ना, ये तो इस तरह, और सपोज करो ये मैंने एग्जांपल ऐसा लिया था, अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है हमारा, सपोज लाइक दैट, अनदर एग्जांपल और लेते हैं हम, इन विच ट्रिपल बॉन्ड कम्स फर्स्ट, like that, CH triple bond C double bond CH CH3. Here double bond position is from this terminal is second, but triple bond position is first, right? तो here ऐसा नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड अल्फाबेटिकली लेटर आ रहा, तो हम उसको here अगेन मैंने जो रूल बताया था आपको कि जो जब मल्टीपल बॉन्ड्स हो, जो पहले आ रहा उसको पहले कंसीडर करेंगे, ओके, जब सेम पोजीशन पे है दैट टाइम वी विल कंसीडर, तब कंफ्यूजन है कि पहले किसको ले, तो दैट टाइम हम अल्फाबेटिकली जाएंगे, ओके, बट हैव सपोज डिफरेंट पोजीशंस, हियर ट्रिपल बॉन्ड ऑन सेकंड पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड ऑन फर्स्ट पोजीशन, तो दैट टाइम वी विल कंसीडर ट्रिपल बॉन्ड इन प्रायोरिटी। Okay children, so these are small things, but you should carefully, okay, here any doubt, what is the name of this compound? You write now, numbering मैंने कर दिया है, yes, tell me, माइक ऑन करके जवाब दीजिए बेटा, yes, what is the name of compound? Here root name is paint, same like that, or yes, paint 3 in 1 ion,
वेरी नाइस. पेंट 3 इन 1 आइन. लिखने में हम ऐसे ही लिखेंगे, पहले इन लिखेंगे देन आइन लिखेंगे, बट काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट टर्मिनल वेयर मल्टीपल बॉन्ड कम्स फर्स्ट. Right? Okay, children. So it is simple hydrocarbons nomenclature has completed. Now we will start functional group containing compounds nomenclature in tomorrow class. Okay? Thank you, children. Now I am taking attendance. Wait.